रात में नींद नहीं आ रही है बेहतर, तो आप रात में भी, इसे तो बोला जाता है सुबह ही करना चाहिए। शाम में भी आपका अगर 2-3 घंटे का गैप है तो हम शाम में भी करते हैं। और किसी को बहुत नींद नहीं आती, हमेशा टेंशन में ही रहते किसी ना किसी कारण से, तो वो रात में भी इस प्राणायाम को कर सकता है। आप 3 महीने करके देखें, आपको इसके मेजिकल रिजल्ट आएंगे। इसे भी मतलब असाध्य से असाध्य रोगों की दवाएं भी छूट जाती है अगर आप प्रैक्टिस डेली करें तो। 15 मिनट इस प्राणायाम को दिया जाए तो आपकी दवाएं भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है इस प्राणायाम से। लेकिन रोजाना इसका अभ्यास होना जरूरी है। ये हमारे शरीर में अगर वात पित्त कफ है तो इसका बैलेंस भी ये करता है। शरीर में 3 तरह के आयुर्वेद में बताए जाते हैं कि आपके वात बैलेंस होना चाहिए, कफ बैलेंस होना चाहिए, पित्त प्रकृति के हो आप। नाड़ी शास्त्र में नाड़ियों को चेक करते हैं, हाथ पकड़ के चेक करते हैं ना, अब तो काफी कम हो गए। पहले सिर्फ चेक करके बताते थे कि आपकी बॉडी में किसकी प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इससे वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। भाई कितने, आपका अगर हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, जोड़ों में दर्द है, आपको गठिए की समस्या है, इन सब में आपके ये बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जैसे आप इनहेल करोगे, आपके हर एक नस नाड़ी में ऑक्सीजन का संचार होगा। और जितना ऑक्सीजन का संचार होगा तो एक एक आपकी जो 72,000 नाड़ियां हैं उसकी शुद्धिकरण शुरू होगी। और जब आप एक्सेल करोगे तो टॉक्सिन को बाहर निकाल पाओगे। इसीलिए ये आपके जोड़ों के दर्द और गठिए के रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर से, उसको इजीली ये प्राणायाम बाहर निकाल देता है। इवन जो लकवा वाले पेशेंट होते हैं, वो भी अगर बिस्तर पे लेटे लेटे इसका 6 महीना 1 साल तक अभ्यास रोज करे ना, तो धीरे धीरे ये बीमारी भी उनके शरीर से जाने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन डेली करना है, सही गाइडेंस में करना है, और 15 मिनट कम से कम उनका होना चाहिए, तब ये होगा। कितने भी हमारे, मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि जितने मेरे क्लाइंट्स हैं वो डेली करते हैं, और उनकी कई बीमारियों का बहुत बहुत अच्छा, उन्होंने खुद ही फीडबैक दिया है कि बहुत अच्छा उनको इसका फायदा मिला है। अगर इसको स्टूडेंट रोज करे तो उनको पढ़ने की जो दिक्कत होती है, लर्न याद नहीं रहता है, वो याद होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी सारे स्कूलों में भी योगा इस कंपल्सरी कर दिया कि एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार बच्चे करें ही करें। तो ऐसा एक क्लास प्राइवेट को दी जाती है ताकि बच्चों का पढ़ाई में मन लगे। उनकी मेमोरी पावर वीक होती जा रही है, कुछ भी समस्या है उनको, अगर चिड़चिड़ापन रहता है, थकान हो जाती है, तो उन सभी का बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलता है इसके अंदर। लेकिन इसको करना कैसे है, आपकी कमर को बिल्कुल सीधा करना है। सभी का हो गया तो इस अभ्यास को हम सीखना भी शुरू करेंगे साथ। ऐसा करते हैं देखें, फिर इसके और भी बहुत सारे उपयोग है, मैं आगे बताऊंगी आप लोग। ध्यान से सुने, सभी मेरी तरफ देखें, इस अभ्यास को कैसा करते हैं सुने। देखिए, सबसे पहले इस तरह से अपने हाथों को, दोनों फिंगर को फोल्ड करें। मैं अपने आप को सामने लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ पाए। 1 सेकंड है, मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये आप करते रहे अभ्यास को, और मैं फायदे बोलती जाऊंगी। सभी जने सुने, हम आज अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। देखिए, हाथों को, सभी हाथों की मुद्रा के साथ जब करेंगे तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरे हाथ को इस तरह से लॉक कर लें, फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को लॉक कर लें, अपना हथेली। अब दोनों फिंगर को फोल्ड करें। अब इसमें हम उपयोग क्या करेंगे, अंगूठे का और अपनी रिंग फिंगर का। इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। ऐसे तो बहुत सारे नाम है इसके, लेकिन इसमें एक नाम ये भी है कि इसको विष्णु मुद्रा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब देखो इस शेप को तो लगेगा जैसे विष्णु भगवान का तिलक है। वो तिलक लगाते हैं ना ऐसा, बिल्कुल वैसा दिखता है। ठीक है, आप इसको करना कैसे है ध्यान से सुने। अंगूठे और रिंग फिंगर का उपयोग करेंगे। आप एक नासिका पे बंद करें, इनहेल किया, इनहेल। अच्छा, हम इनहेल कर रहे हैं तो अपना स्टमक फूलता है हमेशा, और हम एक्सेल करते हैं तो स्टमक अंदर जाता है। ये बात मैंने कई बार बोली है, इसका ध्यान आप लोगों को करना होगा, तभी तो सारे टॉक्सिन आप बाहर निकाल पाओगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ। राइट नोस्ट्रल को बंद किया, टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल 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 इनहेल। समझिए कम से कम 5 बार इनहेल किया मैंने, लॉक किया, एक्सेलेशन, 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 कम से कम 7 बार एक्सेल किया। अब जिससे मैंने एक्सेल किया उसी से मैं इनहेल कर रही हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ अगेन, लॉक, देन एक्सेलेशन।
मतलब जिस सांस से आप एक्सलेशन कर रहे हो उसी से वापस आपको इनहेलेशन करना होता है। ये एक सिंपल मेथड है, इसमें और बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, वो अगर हम आगे बात करेंगे, बस सिंपल मेथड को समझे। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, ध्यान से सुने, एक बार फिर से बता रही हूँ। हाथों की मुद्रा को पहले देखें। फर्स्ट फिंगर फोल्ड किया, अंगूठे और रिंग फिंगर का ही काम होता है इसके अंदर, बाकी फिंगरों का काम नहीं लेते हैं हम। ठीक है। अभी आपने क्या किया, अंगूठे को आपके राइट नोस्ट्रल पे रखा। ठीक है, डीप ब्रेथ, पेट फूल गया आपका, लॉक करें, दूसरे नोस्ट्रल से एक्सहेल करें। आपने राइट नोस्ट्रल से इनहेल किया, लॉक किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। ठीक है, होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो पूछे। दीदी जरा मेरा देखना ना प्लीज। सभी का देखूंगी, आप सामने, आपको किसी को डाउट है तो पूछ लें, नहीं तो करना शुरू करें। फिर मैं इसके और बहुत सारे फायदे बताऊंगी जो आप सुनते जाए, ताकि आप लोग का समय भी अच्छा, 4 टाइम आप प्राणायाम कर पाओ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेने तो करें। बिल्कुल, पेट को इनहेल जब कर रहे हैं, पेट को पूरी तरह से फूलेगा पेट आपका। इसमें क्या हो रहा है, आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो, आप अपने स्टमक पे फोकस कर रहे हो। बार बार आपको जब चेंज करना पड़ा, मतलब आपके पूरी तरह से ब्रेन को काम करना पड़ रहा है। और देखिए, अगर आप ब्रेन को सिर्फ एक ही काम देते हैं ना, तो उसको वो एडिक्शन हो जाता है कि भाई चलो लाइफस्टाइल ऐसी ही है। कुछ अलग टास्क देते रहना है ब्रेन को, ताकि ब्रेन आपका बेटर वर्क कर सके। हम क्या करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल सेट है कि सुबह उठे, यही इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है। ब्रेन अपना वर्क कर ही नहीं पाता, उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, पर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। इस मशीन की क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, पर हम इसका 1% भी यूज नहीं ले रहे। अगर आज की लाइफस्टाइल की बात करूं मैं, तो जो हमारे ऋषि लोग थे वो तो बहुत बहुत अच्छा उपयोग करते थे, पर आज का जो मनुष्य है वो उसका 1% भी यूटिलाइज नहीं कर रहा। इसीलिए हम ओवर चीजें सोच ही नहीं पा रहे, हम सीधा उसको नेगेटिव थॉट्स पे लेते हैं। तो भरपूर पेट भर के सांसें लें, तो आप अपने आप इसका रिजल्ट महसूस कर पाएंगे। जितनी चीजें मैं बता रही हूँ उससे भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपके बार बार मूड स्विंग्स होते हैं, वो भी बंद हो जाएगा आपका। कह रहे धीरे धीरे करते जाएं, करते जाएं, क्योंकि जितना अच्छा आप इनहेल कर रहे हो, आपके पूरे ऑर्गन पे भरपूर ऑक्सीजन का संचार हो रहा है। तो भले ही आपको थायराइड की समस्या हो, शुगर की समस्या हो, हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या हो, इन सभी में भी आप बहुत ज्यादा मोटे होते जा रहे हो, बहुत ज्यादा पतले होते जा रहे हो, क्योंकि जितना भी हार्मोन इम्बैलेंस होगा, तो ऑब्वियसली आपके शरीर में कहीं ना कहीं चीजों को अलग अलग आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके हार्मोन संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है, उसको भी अनुलोम विलोम पूरी तरह से बैलेंस करने का काम करेगा। तो जरूर से अच्छी तरह से इसका अभ्यास करें, सही टेक्निक से सीखना है, ताकि अनुलोम विलोम करते समय आपके जो लंग्स है वो प्रॉपर तरह से एक्सपैंड करते हैं, और हमारा जो डायफ्राम है वो पूरी तरह से पंप करेगा। तो आपको जो लंग्स की प्रॉब्लम हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में आप चल रहे हो, थक जा रहे हो, इस सारी समस्याओं को पूरी तरह से ये प्राणायाम खत्म कर देता है। समझिए, एक तरह का संजीवनी बूटी समझ लीजिए, कि आपको किसी ने कोई अमृत दे दिया है इसको करने के बाद, इस प्राणायाम को। अगर किसी प्राणायाम में से सिर्फ बेस्ट प्राणायाम की बात की जाए, तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही नाम आता है। इसको आप जीवन का आधार बनाएं, जीवन को इसको जरूर ऐड ऑन करें। आप में भरोसे के साथ समझे कि मैंने 12 साल में लोगों की लाइफ चेंज होती देखी है इससे। इतना अच्छा प्राणायाम है, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, गंभीर से गंभीर रोग है, उन सभी को खत्म करने की ये ताकत रखता है। सभी रोगों को, चाहे वो मानसिक हो चाहे फिजिकल हो, हर प्रॉब्लम का ये एकमात्र सोल्यूशन है। समझिए, तो छोटा मोटा जुकाम हो गया आपको, इवन जितना, अगर जिसकी मैं बात करूं, पार्किंसंस हो, कैंसर वाले हो, ये सब सारे पेशेंट्स कर सकते हैं इसको। मतलब किसी के लिए ऐसा है ही नहीं कि ये पर्सन नहीं कर सकता, सबके लिए अच्छा है। आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ये बूस्ट करता है।
अगर आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो आपके बॉडी में अपने आप हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। हार्मोन बैलेंस है तो आपके मोटापे की समस्या, सब कुछ खत्म। तो आप अच्छी तरह से इस प्राणायाम को अच्छे से करें, जीवन का आधार बनाएं। मन की शांति होगी, तन की शांति होगी। बहुत अच्छा परिणाम आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का। जितना आप करेंगे उतना ही कम है। अच्छे से करें, मन को लगाएं। शुरू शुरू में हो सकता है मन ना लगे, इसीलिए काउंटिंग करें। इनहेल कितने सेकंड का हो रहा है और एक्सलेशन कितने सेकंड का आपके हिसाब से। हाथ चेंज कर लें सुशीला जी, हाथ चेंज कर लें। राइट से थक गए हैं तो लेफ्ट से करना शुरू करें। होगा शुरू शुरू में, एक 3-4 दिन जब प्रैक्टिस करेंगे, शुरू शुरू में हाथ दुखता है क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। देखिए, जो लोग दिन भर सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, खुश नहीं होते हैं, किसी ना किसी बात से हमेशा नेगेटिव थॉट्स होता है, उनके लिए भी ये बहुत बहुत फायदेमंद करता है। आपके जितने हार्मोन्स, अच्छे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जितना भी आप अच्छी तरह से अगर इसको करना शुरू करते हो, आप हमेशा खुश महसूस होगा, आपका चेहरा हमेशा ग्लो करेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर ऑक्सीजन आपके पूरे चैनल्स को दे दिया है। तो आप हमेशा ग्लो भी करना शुरू हो जाओगे और हमेशा खुश रहोगे। लोग बोलेंगे आप दिन भर, आपके चेहरे पे स्माइल कैसे आती है? अगर आप इस प्राणायाम को सही से करना सीख गए तो। कई लोग होते हैं ना जो बैठ नहीं पाते हैं, कि मेडिटेशन में मन नहीं लगता, शांत तो बैठ ही नहीं सकते, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। उन लोगों को जरूर थोड़ा शुरू 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 में अभ्यास करवाया जाए और बाद में देखिए जीवन बदलने लगेगा।